उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सावन के महीने में खुराफातियों ने कांवड़ यात्रा के बैनर फाड़कर उस पर की पेशाब, आरोपी गिरफ्तार। आपको बताते चलें, खबर उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की है, जहां थाना क्षेत्र इज्जत नगर के बिहार मान नगला निवासी चमन मुनीर और फैजल ने बड़ी बिहार वीडियो कॉलोनी में लगे कांवड़ यात्रा के पोस्टर फाड़ दिए और शंकर जी के चित्र पर पेशाब करने लगे। चमन मुनीर और फैजल ने हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाते हुए अनैतिक कृत्य किया है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी साक्ष्य के बतौर मौजूद है। राहुल जी, क्या मामला है? आप आज इज्जतनगर थाने आए हैं। देखिए, मेरा नाम ठाकुर राहुल सिंह है, मैं करनी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। पूरा मामला जो है वो कांवड़ यात्रा से जुड़ा हुआ है। थाना इज्जत नगर के अंतर्गत एक बड़ी बिहार पड़ता है। बड़ी बिहार के पास में एक कांवड़ियों का एक पोस्टर लगा हुआ था। कुछ मुस्लिमों द्वारा उस पोस्टर को फाड़ा गया और फाड़ने के बाद उस पर जो है जूते चप्पल चलाए गए और शंकर भगवान की जो मूर्ति थी उस पर बनी हुई, उस पर बाथरूम करने का काम किया गया। जब इसकी जानकारी करनी सेना को हुई, करनी सेना ने जो है प्रार्थना पत्र थाना इज्जत नगर को दिया है। पुलिस ने ना देर करते हुए उस पर तत्काल मुकदमा लिख दिया और तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी कहाँ के हैं? क्या नाम है आरोपियों का? आरोपी जो है बड़े बिहार के ही रहने वाले हैं, वहीं के बताए जा रहे हैं। उनके नाम नहीं मुझे मालूम है। कहीं ना कहीं बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। मेरा साफ तौर पे कहना है कि ऐसे दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि हर अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो आरोपी 3 हैं, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, 3 आरोपी थे उसमें जो पोस्टर को फाड़ रहे थे। उनकी तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। न्यायालय के सामने पेश करने की प्रक्रिया चल रही है। और समाज से भी हम अपनी कहना चाहूँगा, हिंदू भाइयों से, कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। अगर आपके सामने ऐसी घटनाएं आती हैं तो तुरंत हमें बताएं, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून को अपने हाथ में लेने का काम कोई भी नहीं। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में दिल्ली से हरदोई जा रही महिला को बस में हुई प्रसव पीड़ा। बरेली के सैटेलाइट पर गूंजी किलकारी। पति के साथ बस में सवार होकर दिल्ली से हरदोई जा रही गर्भवती को बरेली के सैटेलाइट बस पर प्रसव पीड़ा हुई। यहां मौजूद महिला कर्मचारियों ने महिला यात्री की मदद से डिलीवरी करा दी। बताइए, ये महिला दिल्ली से हरदोई के लिए आई थी। बरेली आते समय इनको प्रसव पीड़ा होने लगी। प्रसव पीड़ा होने के बाद इन्होंने सैटेलाइट बस स्टेशन पर रुकी। रुकने के बाद जो पुरानी इंक्वायरी है उसके पीछे जाके ये अपनी महिला को, अपनी पत्नी को उसने वहाँ लेटाया। लेटाने के बाद वो मेरे पास व्यक्ति आया। आने के बाद बोला मेरी मिसेस को ये प्रॉब्लम है, उसको प्रसव पीड़ा हो रही है। इस कंडीशन को देखते हुए जब मैंने देखा, तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन करा। एम्बुलेंस बोली कि 20 से 25 मिनट लगेंगे आने में। जब तक एम्बुलेंस आती तब तक प्रसव पीड़ा अधिक होने लगी। इस प्रसव पीड़ा को अधिक देखते हुए मुझे एक महिला हमारे यहाँ ममता शर्मा, उनको बुलाया गया। जब उनको द्वारा देखा गया तो महिला के बच्चा जो था उसका सर बाहर आ चुका था। उसको द्वारा, मेरे द्वारा और ममता की द्वारा उस बच्चे को किसी तरह से बाहर को निकाला गया और प्रसव कराया गया। उसके बाद नारूर काट के जब तक एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में उन्हें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के लिए भेज दिया गया। अब जच्चा बच्चा ठीक है? जच्चा बच्चा दोनों ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में गांव सिथरा में खरंजे का किया उद्घाटन और किया वृक्षारोपण। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत पटेल व वार्ड नंबर 7 के जिला पंचायत सदस्य हाजी मुन्ने अंसारी ने फैजुल्लापुर रोड का किया उद्घाटन। फैजुल्लापुर मार्ग के बाद प्रशांत पटेल और हाजी मुन्ना अंसारी ने थाना क्षेत्र हाफिजगंज के गांव सिथरा में नाले और गोसलपुर पर पड़े खरंजे का भी उद्घाटन किया। साथ में हर जगह उनके द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन IIA बरेली चैप्टर ने एक कार्यक्रम आयोजित किया। चैप्टर चेयरमैन तनुज भसीन की अध्यक्षता में
पुलिस सम्मान समारोह आयोजित किया गया और पत्रकारों से भी वार्ता की गई। इस दौरान आईआईए की स्थानीय इकाई ने क्षेत्रीय विकास और रोजगार हित के लिए कुछ बिंदु शासन के समय प्रस्तुत करने पर चर्चा की। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पुलिस और व्यापारी के बीच सामंजस्य स्थापित करना था। बीते कुछ महीनों में व्यापारी के साथ अप्रिय घटनाएं होने के साथ रंगदारी मांगने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें थाना बारादरी पुलिस और थाना सीवीगंज पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 12 घंटे से कम समय में रंगदारी मांगने मामले का खुलासा कर दिया था। सर, आप जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार आज आपकी टीम का सम्मान किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे बरेली के संभ्रांत उद्योग बंधु हैं, पिछले 2 महीने में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसको लेके वो काफ़ी शौक में थे और जिसको लेके वो काफ़ी चिंतित थे। लेकिन थाना सीबीगंज और थाना बारादरी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विदिन फ्यू आवर्स सारी घटनाओं को क्रैक कर लिया गया और जो भी अभियुक्त थे उनको पकड़ा गया। इससे सिर्फ उद्योग बंधु ही नहीं, बाकी जनता में भी एक पॉजिटिव संदेश जाता है कि पुलिस त्वरित कार्रवाई करती है। और मैं यही उद्योग बंधुओं को संदेश देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स हों और हमें भी बुलाया जाए, ताकि जो भी कम्युनिकेशन गैप रह जाता है वो ना रहे और जो भी चीज़ें जिस प्रक्रिया से होती है वो और भी सतत प्रकार से और तेज़ी से हों। इन दोनों खुलासे में 12 घंटे का शायद वो भी समय नहीं लगा था, बहुत कम समय में इतनी तुरंत कार्रवाई की गई थी कि लोग अभी भी आश्चर्यचकित हैं कि पुलिस इतनी तेज और तमाम तरीके की वहाँ उस समय चुनौतियाँ भी थी, उसके बावजूद भी ये कार्य। देखिए, तमाम व्यस्तताओं के बाद भी थाना पुलिस द्वारा, सर्विलांस की टीम द्वारा और एसओजी की टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सारी घटनाओं को कुछ ही चंद घंटों में खोला गया और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और बहुत ही कम इस तरह के इंस्टेंसेस होते हैं जब पुलिस को सम्मान दिया जाता है, क्योंकि सारी हमारी जो शिरकत रहती है, सारा हमारा जो समय रहता है, इतना जल्दी निकलता रहता है कि हम हमारे ही सबऑर्डिनेट्स को सम्मान देना, चाहे रिवॉर्ड देना, उसमें थोड़ा सा चूक जाते हैं। तो इसके लिए मैं आईए को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया। और जैसा कि कहा जाता है कि पुलिस एक थैंकलेस जॉब है और इसमें जितनी जल्दी जिस त्वरित गति से रिवॉर्ड नहीं मिलता, उससे ज़्यादा त्वरित गति से पनिशमेंट मिल जाती है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इस तरह की चीज़ें होती रहे तो एक पॉजिटिव संदेश जाता है, सिर्फ पुलिस महकमे में नहीं, बाकी पूरी जनता में भी और उद्योग बंधुओं में भी। तो एक बार फिर से आईए का धन्यवाद। थैंक यू। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में युवक पर जानलेवा हमला, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। थाना इज्जतनगर क्षेत्र में मोहित सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि 17 जुलाई की रात को घर लौटते समय अमित सागर ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके आईपीसी की 151 धारा के तहत चालान कर जेल भेज दिया और इधर पीड़ित अपने पैरों से नहीं चल पा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित सिंह है। क्या हुआ था, कैसे घटना हुई आपको? मैं फ्लिपकार्ट में रोहिलखंड पुलिस चौकी के ठीक सामने मेरा ऑफिस है, वहाँ मैं जॉब करता हूँ सर। मैं रात में तकरीबन 11:30 बजे अपना ऑफिस बंद करके अपने घर जा रहा था। जब मैं घर जा रहा था तो रास्ते में रोड नंबर 5 नैनीताल बाईपास पे 2 संदिग्ध लड़कों ने मेरी बाइक रोकी, मेरी चाबी, मेरा मोबाइल निकाल लिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों कर रहे हो, तो पीछे से सडनली एक लड़का आता है, तीसरा लड़का आता है जो कि हेलमेट पहना हुआ था और आते ही उसने मतलब सरियों से मारना चालू कर दिया और बाकी 2 लड़कों ने भी मुझे मारना चालू कर दिया। मैं पूछता रहा कि क्यों मार रहे हो मुझे, क्या है रीज़न, तो कोई कुछ नहीं बता रहा था। और जो लड़का सरियों से मार रहा था मुझे, वो जैसे ही मारा, जैसे ही मैंने उसको अपनी तरफ, मेरा फेस जैसे ही उसकी तरफ घूमा और मैंने देखा तो उस लड़के को मैंने पहचान लिया। मैंने जब पहचाना तो मैंने बोला कि अमित सागर, तू मुझे क्यों मार रहा है? तू तो मेरे यहाँ जॉब करता था 2 महीने पहले, तेरे से तो मेरी कोई कहा सुनी भी नहीं हुई है, ना ऐसा कोई गाली गलौज हुई हो, तो अपने मन से काम छोड़ के भी गया, ऐसा भी नहीं कि हमने तुम्हें निकाला हो। तो उसका कहना ये था कि मतलब कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझसे पहले से चिढ़ता था। अब चिढ़ किस बात की है सर, ये मुझे भी नहीं पता है। चाहे तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं मेरे ऑफिस में भी
ठीक है ना। जिस तरीके से ये मार रहा था, जितनी ब्रूटली मार रहा था, वो तो मैंने हेलमेट पहना हुआ था कि मेरे सर पे चोट नहीं लगी। बाकी आप देख सकते हैं सर मेरी कंडीशन, मेरे हाथ पे चोट लगी है, मेरे पेट में देखिए ये सरिया घुसोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। कब की बात है ये 17 तारीख की बात है, तकरीबन 11:45 की। आपने शिकायत करी? थाने में शिकायत की सर, तीनों लड़कों को पकड़ लिया गया। जब ये लड़के मतलब मारपीट करके मेरे से भाग रहे थे तो मेरी बाइक की चाबी, मेरा मोबाइल इन्हीं के पास था और मेरा बैग उतार के भी ये लोग मेरा बैग भी छीन के भाग रहे थे। तो मैंने क्या करा, एक लड़के को दबोच लिया कि कोई ना कोई तो आ ही जाएगा रोड पे चलते हुए। किसी लोग ने मेरी मदद नहीं करी। जब मैंने एक लड़के को पकड़ लिया तो वहाँ से पास से मतलब गुजर रही थी रेलवे पुलिस फोर्स। रेलवे पुलिस में आरपीएफ पुलिस वालों ने देखा तो उन्होंने मतलब बाकी 2 लड़के जो भाग रहे थे उन्हें भी पकड़ लिया, उन्हें भी रोक लिया पकड़ के। एक लड़का तो मैंने दबोच ही रखा था, तो उन्होंने रोक के फिर उन्होंने क्या नाम है मेरे से पूरी घटना की पूरी, जहाँ पे ये क्राइम सीन हुआ है वहाँ पे पूरा उन्होंने मेरे से ब्यौरा लिया। उसके बाद उन्होंने डायल करके 112 नंबर को बुलाया और जिन्होंने फिर वहाँ पे तीनों लड़कों को अपने हिरासत में लेके हम लोगों को थाने भेज दिया। थाने में मैंने अब लिखित में तहरीर दी। उस तहरीर के बिहाफ पे उन्होंने मेरा मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद इन लड़कों के ऊपर मुकदमा लिखने के बजाय 151 धारा लगा के केस को रफा दफा करने की कोशिश करी गई है। मेरा ये मानना है सर कि क्या नाम है मेरे केस को बहुत हल्के में दिखाया जा रहा है, जबकि मेरे पे सरिया से जानलेवा हमला हुआ है और लूटपाट का भी केस है। अगर ये लड़के क्या नाम बच जाते तो ये लोग मेरा सामान लेके ही भाग रहे थे सर, और मेरे उसमें ज़रूरी कागजात रहते हैं और मेरे क्या नाम है महंगी चीज़ें भी रखी हुई थी बैग में मेरे। और तीसरी बात ये है कि अब मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसा मेरे ऊपर बिल्कुल भी कार्रवाई ढंग से नहीं की गई है। वहाँ मुझे लग रहा है कि पुलिस ने साठगांठ कर ली है वहाँ पे। पुलिस ने मुकदमे जगह 151